नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, पहला सवाल है इसमें, रवि ने 7 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और ये 7 मील नहीं होगा, ये 70 मील होगा। यहाँ ये 7 के जगह 70 मील होगा। रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? अब देखिए, औसत चाल के बारे में पहले थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि औसत चाल होता क्या है। अगर औसत चाल की बात की जाए, एवरेज स्पीड, औसत चाल को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? कल हम लोग डिस्कस किए थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए कि औसत चाल में आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न में आपको क्या रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग दूरी तय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल में हम लोग देखें कि पहले कुछ दूरी तय किया जा रहा था, फिर अगला बार दूसरा दूरी। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 2 घंटा में, और फिर अगला 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है सपोज 5 घंटा में, तो आपसे पूछा जाएगा औसत चाल बताइए। तो यहाँ जो दो डिस्टेंस वो तय किया है, दो दूरी तय किया है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों जब अलग अलग दूरी है तब आप कुल दूरी बटे कुल समय कीजिए, ठीक है। और एक टाइप का सवाल ये आता है कि जब आपको बोला जाएगा कि समान दूरी तय करता है, जैसे कि एक बच्चा है वो स्कूल से घर जाता है या घर से स्कूल जाता है, फिर वापस स्कूल से घर आता है। तो घर से स्कूल की दूरी जितनी होगी, वापस जब वो आएगा तब भी दूरी उतनी ही होगी। तो वहाँ क्या है कि बच्चा 2 बार दूरी तय किया है अलग अलग चाल से। घर से स्कूल अलग चाल से गया, स्कूल से घर वापस अलग चाल से आया, लेकिन डिस्टेंस, दूरी क्या है, दोनों बार सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम रहे, ये क्या है कि जब डिस्टेंस अलग अलग रहे तब आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल चाल कीजिए। जब डिस्टेंस सेम रहे, दूरी क्या है, सेम रहे, डिस्टेंस सेम रहे, हर एक बार आप उतना ही दूरी चल रहे हैं, लेकिन बस आपका चाल अलग है, स्पीड अलग है, स्पीड डिफरेंट है। तो डिस्टेंस आपका सेम है, स्पीड डिफरेंट है। तब आप क्या कीजिए कि जो भी चाल दिया हुआ है, जो भी स्पीड दिया हुआ आपको, 1 स्पीड दिया रहे, 2 स्पीड दिया रहे, 3 स्पीड, जितना भी चाल दिया रहे, इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। और जो भी एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा उसको मानिएगा दूरी। लेकिन ये कुल दूरी नहीं है। मान लीजिए कि एक बच्चा 3 समान दूरी 3 अलग अलग चाल से तय किया। तो यहां मान लेते हैं, सपोज डेट मान लेते हैं कि 12 एलसीएम आ गया। तो कुल दूरी कितना होगा? 3 अलग अलग चाल से समान दूरी तय किया है, तो कुल दूरी के लिए हम कितना से गुना कर देंगे इसमें? 3 से। 3 गुना 12, और मान लेंगे कि 36 किलोमीटर हमारा कुल दूरी है, ठीक है। और फिर यहाँ से दूरी बटा चाल कीजिएगा, तो दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ से पहला का समय आ जाएगा, यहाँ दूसरा, और यहाँ तीसरा दूरी को तय करने में समय आ जाएगा। तो ये टाइम आ जाता है। और कुल दूरी बटा कुल समय आप कर दीजिएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। सवाल से क्लियर होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया है, दूरी अलग अलग तय किया है, तब औसत चाल हम कुल दूरी बटे कुल समय लगा के निकालेंगे। और जब डिस्टेंस सेम रहे, स्पीड अलग अलग रहे, तब सारे स्पीड का एलसीएम लीजिए। जो एलसीएम आएगा उसमें आप स्पीड से भाग दीजिएगा, तो सारा दूरी को तय करने में जितना समय लगा है वो समय निकलेगा। और कितना दूरी तय किए हैं, अगर 2 समान दूरी तय किए हैं तो यहाँ 2 से गुना कर देना है। 3 समान दूरी तो इस एलसीएम में 3 से गुना, 4 समान दूरी तो एलसीएम में 4 से गुना, और जो आप गुना करके फाइनल आएगा वही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा।
अब चलिए सवाल देखते हैं, सवाल से सारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल है पहला कि रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है। औसत चाल बराबर क्या हो गया? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल कितना दूरी तय किया है? तो देखिए 70 मील प्रति घंटा के चाल से, चाल कितना दिया हुआ है? 70 मील प्रति घंटा, 4 घंटा। तो यहाँ आपको चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो दूरी कितना निकल जाएगा? दूरी हो जाएगा 70 गुना 4। तो पहला दूरी जो होगा वो चाल गुना समय यानी 280 किलोमीटर होगा। और फिर आगे बोला गया है 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा गाड़ी चलाया। तो अगर हम 40 मील प्रति घंटा गुना 2 कर दे तो यहाँ भी चाल गुना समय दूरी हो गया। तो टोटल दूरी कितना हो गया? टोटल दूरी इतना हो गया, कुल दूरी। ये आपका क्या आ गया? कुल दूरी आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 280 अब प्लस 80, यानी आप कह सकते हैं 360 किलोमीटर कुल दूरी वो तय किया है। और समय कितना लिया है? कुल समय कितना हो जाएगा? 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो 4 घंटा का समय लिया है और फिर 40 मील से लिया है वो 2 घंटा का। कुल समय हो गया 6 घंटा। औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना निकला? कुल दूरी निकला है 360 किलोमीटर और कुल समय कितना है? 6 घंटा। भाग दे दीजिएगा, आंसर कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उस व्यक्ति की औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। अब देखिए ए से बी तक गया है, मान लीजिए ये स्थान ए है और यहाँ स्थान बी है। तो यहाँ से आपको जाने में जितना दूरी तय किया, आप वापस आने में भी उतना ही दूरी तय कीजिएगा, क्योंकि दोनों स्थान तो निश्चित है, फिक्स है। स्थान ए है, सपोज दैट आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं, तो घर से कोचिंग की जो दूरी है वो तो फिक्स ही है ना। और वापस जब आप कोचिंग से घर आइएगा तो जितना जाने में दूरी तय की उतना ही आने में दूरी तय कीजिएगा। तो यहाँ क्या है? डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, दूरी फिक्स है, दूरी समान है दोनों जगह। तो दूरी समान है तो हम आपको बोले थे कि आप एलसीएम लेके डायरेक्ट बना सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, ए से बी तक देखिए आपको चाल दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला जो स्पीड है S1 मान लेते हैं उसको, वो दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा स्पीड जो है वो दिया हुआ है बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है। तो क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। अब 36 बटा 12 3 और 36 बटा 18 2। ये 3 और 2 क्या आया है? ये आया आपका समय, कि जाने में आपको ए से बी तक मान लीजिए 3 घंटा का समय लगा, तो वापस आने में कितने घंटे का समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। अब आपको बताए थे कि अगर आप 2 बार जा रहे हैं, एक बार आप ए से बी तक गए, वापस बी से ए तक आए, तो कितना बार गए? 2 बार। तो जो एलसीएम आ रहा है ना, ये दूरी है, लेकिन कुल दूरी निकालने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा? 2 बार जा रहे हैं तो 2 से गुना कीजिए, तो कुल दूरी हो जाएगा 2 गुना 36। 2 गुना 36 हो गया 72 किलोमीटर और कुल समय 3 2 5। तो औसत चाल आपका कितना हो गया? औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 72 और कुल समय कितना हो गया? 3 2 5। 72 बटे 5 अगर आप कीजिएगा तो 5 से काटिएगा, 14 पंचे 70, 14.2 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1। आप इसको चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर इसे हम दूसरा तरीका से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? देखिए हम मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो दूरी है ना, ये मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है ना। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा? x किलोमीटर गया, x किलोमीटर वापस आया, तो 2x किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। और फिर आपको समय देना है, तो समय कितना हो जाएगा आपका?
जो भी आपका समय इसमें समय निकालना होगा, ठीक है ना। कुल दूरी बटे कुल समय, तो देखिए पहला का समय कितना लगेगा, x किलोमीटर मानिएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल पहला जो x किलोमीटर है a से b तक, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, तो x प्लस 12, फिर वापस आएगा x किलोमीटर 18 किलोमीटर की चाल से, तो ये क्या निकल गया, समय निकल गया, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे ये कुल समय निकल गया। तो आप 2x कुल दूरी है और इसमें भाग दे दीजिए x बटे 12 अब प्लस x बटे 18 से। अब यहाँ से भी गुना भाग कीजिएगा तो औसत चाल उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड सही है, इसी से आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। इसकी औसत गति क्या होगी। औसत गति कुल दूरी बटे कुल चाल। क्यों, क्योंकि दोनों बार देखिए अलग अलग दूरी तय किया है। कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए यहाँ दूरी 100 किलोमीटर का तय किया है, उसके लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो यहां से अगर समय निकालिएगा तो पहला जो समय होगा, पहला समय को t1 मान लेते हैं, तो t1 का वैल्यू कितना होगा, दूरी कितना 100 और स्पीड है 50, 2 घंटा का समय लेगा। और दूसरा जो दूरी है उसको तय करने में जो समय लगा है उसको t2 मान लेते हैं। दूसरा दूरी कितना तय किया है 140 किलोमीटर और उसको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। काटिएगा कितना हो जाएगा 2 घंटा। तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय 4 घंटा हो गया, कुल समय 4 घंटा। औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल आपका क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना तय किया है, तो पहले तय किया है 100 किलोमीटर, फिर तय किया है 140 किलोमीटर, बटे कुल समय कितना लगा है 4 घंटा। 100 प्लस 140 240 बटे 4, 4 से काटिएगा 4 छके 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड आपका कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति कार से 60 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। अब इस सवाल में आपको दिया है कि 60 नहीं 600 किलोमीटर। एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और पूरी यात्रा औसत चाल। औसत चाल पूरी यात्रा में निकालना है और हर एक बार देखिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अलग अलग दूरी तय किया है। तो हर एक बार अगर अलग अलग दूरी तय करेगा तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कर देते हैं। तो पहले 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो यहाँ मान लेते हैं कि पहला जो दूरी है उसको तय करने में जो समय लगा वो t1 है। तो पहला समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 600 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। काटिएगा तो कितना 12 घंटे का समय लगेगा। दूसरी दूरी को तय किया है वो, दूसरा दूरी है 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से समय निकालिएगा दूरी बटा चाल, 100 बटे 100 हो जाएगा कितना, 1 घंटे का समय लिया होगा। और जो तीसरा दूरी है उसको t3 मान लेता है। तीसरा दूरी तय किया है 50 किलोमीटर की दूरी और उसके लिए समय कितना लिया है, सॉरी चाल कितना है 25। तो यहाँ से अगर आप काटिएगा तो ये 2 घंटा का आ जाएगा। तो टोटल कितना समय लगा उसको, टोटल दूरी तय करने में समय लगा 12 2 14 1 15 घंटे का। कुल समय कितना आ गया 15 घंटा। और औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, पहले क्या है 600 किलोमीटर, तो 600, फिर क्या है 100 किलोमीटर का दूरी तय और फिर क्या है 50 किलोमीटर। तो ये कुल दूरी हो गया और टोटल समय कितना लिया 15 घंटा। तो 600 प्लस 100 700, 700 प्लस 50 750, 750 बटे 15 और 15 से काटिएगा 15 50 75, 50 बार में कटेगा। तो औसत चाल कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 4 क्रमिक दूरियां। 4 क्रमिक दूरियां का मतलब क्या हुआ? 4 क्रमिक दूरियां का मतलब हुआ कि 4 लगातार दूरी, क्रमिक दूरी का मतलब लगातार। तो 6 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी आप जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप ए से बी तक गए, ये भी कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। फिर बी से सी तक गए, तो बी से सी तक की भी दूरी 6 किलोमीटर। फिर सी से डी तक गए, यहाँ की दूरी भी 6 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 क्रमिक दूरी है जो 6 किलोमीटर की है, मतलब लगातार दूरी है 6-6 किलोमीटर की। तो यहाँ 4 क्रमिक दूरी है, इसका मतलब चारों बार जो वो दूरी तय किया है वो समान दूरी तय किया है। और जब समान दूरी तय करता है तो आप क्या कीजिए कि जो भी चाल दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लीजिए। औसत चाल निकालने के लिए चाल जो भी दिया हुआ है उसका एलसीएम। तो पहला चाल दिया हुआ आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा चाल दिया हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इन चारों का ले लीजिए एलसीएम। चारों का अगर एलसीएम हम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। अब 150 बटे 25 6, 150 बटे 50 3, 150 बटे 75 2, और 150 बटे 150 1। अब ये जो आपका आया है 6 3 2 1, ये क्या है? ये टाइम है। इसको क्या माने? दूरी। दूरी बटे चाल समय, तो ये क्या आ गया है? समय आ गया है। लेकिन आपको हम बताए थे कि अगर 4 क्रमिक दूरी है तो कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे? जो एलसीएम आया है उसमें 4 से गुना कर देंगे। कुल दूरी मतलब जो एलसीएम आया है उसमें कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुना 150। 4 गुना 150 कितना हो जाएगा? 600 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गया 600 किलोमीटर, और समय टोटल कितना है? 6 3 9 2 11 1 12 घंटा। तो औसत चाल कितना हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आया 600 किलोमीटर और कुल समय है 12 घंटा। यहां से काटिएगा 12 पंचे 60, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल आपका हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल में आपको बोला है 3 असमान भागों की यात्रा में। अब यहां बता दिया है 3 असमान भाग का मतलब तीनों बार अलग अलग दूरी तय किया गया होगा। तो 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय कर दी कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब देखिए कि इसमें आपको औसत चाल दिया हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, पूरी यात्रा की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो औसत चाल दिया हुआ है, पूछा गया है यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी। 3 अलग अलग भाग तय हुआ है, मतलब 3 अलग अलग दूरी तय हुआ है। तो यात्रा का जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग को यहां लिखा हुआ है इसने अंतिम भाग, अंतिम भाग ही तीसरा भाग है। अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में तय किया है। तो आपको पूछा गया है कि बताइए यात्रा का जो अंतिम भाग था उसमें कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो यहां देखिए, पहले तो हम औसत चाल बराबर 3 असमान अगर दूरी है तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय लगाएंगे। कुल दूरी तो हमें पता है कि पहले 200 किलोमीटर है, फिर 162 किलोमीटर है। समय निकालते हैं तो पहले 200 किलोमीटर का देखिए समय दिया हुआ 4 घंटा, लेकिन दूसरे भाग के लिए क्या दिया है? 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय करता है। तो दूसरे भाग का जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय किया है। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड को हम किस में बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि 162 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18 बटे 5 से गुना कीजिएगा, 5 से काटिएगा 3 बार में, 18 तिया 54।
ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह सकते हैं कि दूसरा भाग जो 162 किलोमीटर का है, दूरी कितना है 162 किलोमीटर, उसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। तो दूरी बटे चाल कीजिएगा तो दूसरा भाग 4×12 3 घंटा, यहां से 3 बार में कटेगा। तो जो दूसरा भाग है वो कितने घंटे में तय किया गया है, 3 घंटा में तय किया गया है, और अंतिम भाग को 4 घंटे में। तो देखिए अब सारा टोटल समय निकल गया। पहला भाग 4 घंटा है, दूसरा भाग को 3 घंटा में तय किया गया है, और तीसरा भाग जो है अंतिम भाग उसे 4 घंटा में। तो औसत चाल देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। लिख देते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर औसत चाल आपको दे दिया है तो इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कितना दे दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो पहले भाग 200 किलोमीटर का है, 200, फिर कितना है 162 किलोमीटर। जो अंतिम भाग है वही हमें निकालना है कि अंतिम भाग की दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं अंतिम भाग की दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। तो कुल दूरी हो गया ये, और कुल समय कितना लगा, तो पहले भाग को पार करने में 4 घंटा, दूसरे भाग को तय करने में लगा है 3 घंटा, और फिर अंतिम भाग को भी तय करने में लगा है 4 घंटा। तो ये कुल समय हो गया। 4 3 7 4 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 11 किसके साथ गुना हो जाएगा, 50 गुना 11 हो जाएगा, और इधर जोड़िएगा तो 362 हो गया ये, प्लस x। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो 362 को इस तरफ लाइए, और 362 बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या है 50 गुना 11, 11 5 55, 550, और 362 इधर आएगा तो माइनस 362 हो जाएगा। घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8, 4 में से 14 में से 6 गया 8, और ये 4 में से 3 गया 1। तो x का वैल्यू आ गया 188 किलोमीटर। और x हम लोग क्या माने थे, अंतिम भाग में जितना दूरी तय किया है वही x माने थे। तो x का वैल्यू कितना आ गया 188 किलोमीटर। इसका मतलब अंतिम भाग जो तीसरा भाग था उसमें कितना दूरी तय किया होगा, 188 किलोमीटर की दूरी तय की है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि यात्रा के तीसरे भाग, तीसरा मतलब अंतिम भाग जिसको x माने थे, इसका मतलब वो यात्रा के तीसरे भाग में 188 किलोमीटर की दूरी तय की है। यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी, कार की चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो तीसरा भाग है उसमें कितना दूरी तय की है 188 किलोमीटर, और तीसरे भाग को तय करने में 4 घंटे का समय लिया गया है। तो तीसरे भाग में कार की चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी कितना है तीसरा भाग का 188 किलोमीटर, बटे समय कितना लिया 4 घंटा। 4 से काटिएगा, 4 चौके 16, बचा कितना 2, 4 7 28। तो तीसरे भाग में कार की चाल कितनी होगी 47 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, 2 कार क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए इस सवाल को भी 2 तरीके से बना सकते हैं। जो पहला तरीका है, अगर आपको यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि एक कार जो है यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। इस बात का मतलब क्या हुआ, 3 घंटा कम समय लेती है, इस बात का मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए ए से बी तक जा रहे हैं, और 2 व्यक्ति है, एक आप है और एक आपका दोस्त है। ए से बी तक आपको जाने में मान लेते हैं कि 5 घंटे का समय लगा, और आपको आपके दोस्त को ए से बी तक जाने में 8 घंटे का समय लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप कितने घंटे कम समय लिए अपने दोस्त से, तो आप बोलिएगा कि हम 3 घंटे कम समय लिए, और वो 3 घंटा आया कहाँ से, तो आप दोनों के समय को आपस में घटाए, सॉरी ये 5 होगा, तो 8 में से 5 आप घटाए तो ये कितना आया 3 घंटा। तो जब भी आपको समय के साथ या दूरी के साथ या
किसी भी चीज के चाल के साथ कम अधिक लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ, समय का अंतर दिया हुआ है। अगर यहाँ समय बोला है कि 3 घंटा कम ले रहा है, तो देखिए यहाँ 3 घंटा कम कैसे आया, जब दोनों समय को आपस में घटाए, या फिर बोल सकते हैं कि जब दोनों समय का आप अंतर लिए। अंतर का मतलब होता है बड़े मान में से छोटे मान को घटाना, ठीक है ना। अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो आपको सवाल में दिया हुआ है 3 घंटा, वो समय का अंतर दिया हुआ है। तो समय का अगर अंतर दिया हुआ है तो हम यहाँ भी समय का अंतर ले लेते हैं। 2 कार है और ए से बी तक जा रहा है। देखिए एक शहर मान लेते हैं, ए यहाँ है और बी यहाँ। अब शहर 2 शहर है तो दोनों के बीच की दूरी तो फिक्स होगा, तो मान लेते हैं इसके बीच की दूरी है x किलोमीटर। तो पहला जो कार गया है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है। तो x किलोमीटर की दूरी यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाए तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना माने है, x। तो पहला कार गया होगा x किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा कार गया होगा x किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी x है, दोनों एक ही दूरी तय कर रहा है, शहर A से B ही जा रहा है, तो पहला कार भी x किलोमीटर ही चलेगा और दूसरा कार भी x किलोमीटर ही चलेगा। दोनों का चाल अलग दिया है, तो दूरी बटे समय कर दिए, दोनों का क्या आ गया, सॉरी दूरी बटे चाल कर दिए, तो ये आ गया समय। ये पहला कार का समय, ये दूसरा कार का समय, और दोनों का अंतर अगर ले ले तो वो सवाल में कितना दिया हुआ, 3 घंटा दिया हुआ है। तो दोनों का अंतर बराबर कितना कर दिए, 3 घंटा। अब यहां से आप एलसीएम अगर ले तो 30 और 36 का एलसीएम हो जाता है 180। 30 छा के 180, 6 गुना x कितना होगा 6x, माइनस 36 पंचे 180, 5 गुना x 5x बराबर कितना हो गया 3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 180 को आप इधर ले जाइएगा तो ऊपर जाएगा, और 6 में से 5 चला गया तो कितना बचा x। x बराबर 3 गुना 180, और 3 गुना 180 होगा 18 तिया 54, 540 किलोमीटर। और x आप क्या माने थे, दोनों शहर के बीच की दूरी, और दोनों शहर के बीच की दूरी कितना निकल गया 540 किलोमीटर। आपसे सवाल में क्या पूछा गया, तो शहर A से B के बीच की दूरी कितनी है, शहर A से B के बीच की दूरी कितनी आ गई 540 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समय का अंतर दिया हुआ है, इसीलिए हम दोनों का समय का अंतर लिया है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 2 कार क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से शहर बी तक की यात्रा करती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम। 3 घंटा कम का मतलब क्या हो गया, 3 घंटा कम का मतलब हो गया दोनों कार के समय का अंतर दिया हुआ है। और अगर दोनों कार के समय का अंतर दिया हुआ है तो ये शहर रहा A और ये रहा B। दोनों के बीच की दूरी को आप मान लीजिए कि दूरी है x किलोमीटर। दोनों शहर की दूरी अगर x किलोमीटर है और हमें सवाल में समय का अंतर दिया हुआ है तो हम यहाँ भी समय का अंतर लेंगे। चलिए, तो अगर हम दोनों शहर के बीच की दूरी को x किलोमीटर मान ले तो समय का अंतर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ हम समय का अंतर निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहला चाल भी x किलोमीटर की ही दूरी तय करेगी और दूसरे कार भी x किलोमीटर की ही दूरी तय करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों शहर A से B तक जा रही है और शहर A से B तक का दूरी तो फिक्स ही होगा। तो पहला कार जा रहा है 30 किलोमीटर, तो समय कितना होगा x बटे 30। दूसरा कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो समय x बटे 48, और दोनों का अंतर सवाल में दिया हुआ है 3 घंटा। 30 और 48 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 4 24, 240 आ जाएगा। 30 से काटिएगा 8 बार में, 8 गुना x, 8x
48 से 5 बार में 5 गुना x 5x और बराबर कितना है 3। तो 8 में से 5, 3x का वैल्यू कितना हो गया 3 गुना 240। अब चाहे तो इस 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो x बराबर कितना आ गया 240 किलोमीटर। और a से b तक की दूरी पूछा गया, a से b तक की दूरी कितना माने थे x, और x का वैल्यू कितना आ गया 240 किलोमीटर। तो शहर a से b की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति स्थान x से चलना आरंभ करता है तथा स्थान y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 3/7 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो x तथा y के मध्य दूरी कितनी है। अब देखिए दो स्थान है x और y। मान लीजिए यहाँ स्थान x है और यहाँ कुछ स्थान y है। चलना आरंभ करता है तथा देखिए x से चलना आरंभ किया और कहाँ पहुंचा y पे, और समय कितना लिया है 12 घंटा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कुल दूरी का 3/7 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है। अब स्थान x से y के बीच की कुल दूरी कितनी है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि स्थान x से y के बीच की कुल दूरी जो है, देखिए x y तो दे ही दिया है, तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर। ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई पहले ही स्थान का नाम दे दिया है, तो यहाँ हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर। ठीक, तो 3/7 कुल दूरी का 3/7, तो कुल दूरी कितना ए का 3/7 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दूरी हो गया कुल दूरी का 3/7 भाग, तो ये दूरी, और दूरी बटा 4 अगर हम कर दे तो ये कितना हो जाएगा समय हो जाएगा। और फिर शेष दूरी देखिए, अगर 3/7 भाग अगर चला है, 3/7 का मतलब क्या हुआ, 3/7 भाग अगर तय किया है तो इस बात का मतलब होता है कि अगर हमारा कुल दूरी 7 यूनिट है ना, तो उसमें से चला कितना 3 यूनिट, तो 7 यूनिट, या मान लीजिए 7 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर अगर आप चल लिए तो बचा कितना है 4 किलोमीटर बचा हुआ है, कितने में 7 किलोमीटर। तो शेष जो दूरी होगा वो 4/7 भाग बचा होगा, 3/7 भाग चल लिए तो 4/7 भाग बचा हुआ है। तो जो कुल दूरी है 1 किलोमीटर उसका 4/7 भाग आप चलिएगा, और उसके लिए आप चाल कितना है, आपका चाल है शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये दूरी बटा चाल समय, ये भी दूरी बटा चाल समय। और आपको बोला गया है कि x से y तक चलना आरंभ करता है और 12 घंटे का समय लेता है। यहां से यहां तक जाने में आप टोटल टाइम कितना लिए हैं 12 घंटा, कुल समय दिया हुआ है कि आप जाने में टोटल समय लिए हैं 12 घंटा, और अलग अलग भाग को अलग अलग चाल से तय किए हैं, लेकिन समय तो टोटल 12 घंटा ही लगेगा ना। तो आप इतना दूरी इस चाल से तय किए, इतना दूरी इस चाल से तय किए, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और सवाल में कुल समय दिया हुआ है, तो यहाँ हम टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पहला भाग को तय करने में लगा समय, दूसरा भाग को तय करने में लगा समय, और ये टोटल समय दिया हुआ है 12 घंटा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, 3a/7, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 ऊपर जाएगा, 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 3a/7 गुना 3 प्लस 4a/7 गुना 4, 7 या 21, 7 चौके 28, 21 और 28 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 7 या 21, 21 चौके 84, 3 चौके 12 प्लस 7 चौके 28, 28 तिया 84, 4 तिया 12 बराबर कितना है 12, 12 प्लस 12 24 है, 24 बराबर इस 84 को उधर ले जाइएगा तो ये 12 गुना 84 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना 84 और डिवाइडेड बाय 24, 12 दूना 24, 2 से काटिएगा 2 चौके और 2 दूनी 4, 42। तो a का वैल्यू कितना आ गया 42 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि स्थान x से y तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया डी। अगला सवाल है,
एक व्यक्ति पहले 6 घंटे में 240 किलोमीटर, पहले दिन एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी ज्ञात करें। अब देखिए, पहला दिन 6 घंटा वो चला है और उस 6 घंटे में दूरी तय किया है 240 किलोमीटर। दूसरा दिन चला है 8 घंटा और उस 8 घंटे में दूरी तय किया है 360 किलोमीटर। और तीसरा दिन 6 घंटे में दूरी तय किया है 450 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए तीनों दिनों में उसके द्वारा प्रति घंटे तय की गई दूरी। अच्छा, प्रति घंटे तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? चलिए इसको अभी समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि दूरी निकालना है, प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी। तो पहला दिन 6 किलोमीटर, पहले इसी बात को समझिए। प्रति घंटे तय की गई दूरी, प्रति घंटा तय किया गया दूरी अगर आप लिखते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि प्रति घंटा आप 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो जब आपको ये बोला गया है प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप लिखते हैं तो इस बात का मतलब हुआ कि आप प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो जब आपको प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी पूछा जाए तो समझ जाइएगा ये क्या पूछा गया, औसत चाल पूछा गया है। क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब तो औसत चाल ही हुआ ना। तो प्रति घंटा तय की गई दूरी को ही औसत चाल कहते हैं। प्रति घंटा बोलिए या प्रति मिनट बोलिए या प्रति सेकंड बोलिए, कहने का मतलब कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल, यूनिट टाइम में। तो आप प्रति घंटा, ये यूनिट टाइम हो गया, प्रति मिनट यूनिट टाइम मतलब इकाई समय, मतलब 1 घंटा में आप कितना चल रहा है। तो जब भी आपको प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी पूछे तो समझिए औसत चाल पूछा जा रहा है। और औसत चाल अगर पूछा जा रहा है और समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, अलग अलग दूरी है, कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे, बस खत्म। तो औसत चाल अगर आप निकाल ले यहाँ, तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना तय किया है, पहले किया है 240 किलोमीटर, फिर किया है 360 किलोमीटर और फिर किया है 450 किलोमीटर। और समय कितना कितना लिया है, पहला लिया है 6 घंटे, दूसरा 8 घंटा और तीसरा लिया है 6 घंटा। तो टोटल हो गया आपका 3 2 5 1 600 6 4 1050 1050 किलोमीटर और फिर 12 8 20 यहाँ से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपसे पूछा गया कि भाई प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी ज्ञात करें, ऑप्शन में किलोमीटर दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रति घंटा जो है 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ये हुआ कि आप प्रति घंटा 52.5 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। तो प्रति घंटा तय की गई औसत दूरी का अर्थ ये हुआ कि आप प्रति घंटा कितना दूरी तय किए हैं, 52.5 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय। अब देखिए एक बात समझिए, व्यक्ति अपने समान गति से कार्यालय जा रहा है। व्यक्ति का घर यहाँ होगा मान लेते हैं और कार्यालय यहाँ होगा, ऑफिस यहाँ होगा। तो घर से जो ऑफिस की दूरी है वो क्या है, हमेशा निश्चित होगी, कांस्टेंट होगी। अगर घर से ऑफिस की दूरी मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, तो ये तो हर दिन 10 किलोमीटर ही रहेगा ना। आपके घर से अगर आपके ऑफिस या आपके कोचिंग की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो वो तो 10 किलोमीटर फिक्स है डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस फिक्स हो तब याद रखिएगा, या फिर एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक दिन आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए और दूसरा दिन आप गए हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी तो 10 किलोमीटर ही है, तो चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 10/5, 2 घंटे का समय लगेगा। और यहाँ 10/10 कीजिएगा तो 1 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए अगर ये क्या है, ये आपका स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। तो अगर हम रेशियो में लिखे, अनुपात में लिखे, तो
चाल का जो अनुपात होगा वो 5:10 है। अगर इसको काट दे तो 5 का 5, 5 दूनी 10। तो चाल का अनुपात अगर 1:2 है तो समय का अनुपात क्या हो गया, 2:1। तो ध्यान रखिएगा कि जब दूरी निश्चित हो तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा या विपरीत समय का अनुपात होता है। ठीक है, यहां से हम समझ गए हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 5/7 गति से ऑफिस जा रहा है। 5/7 का मतलब यह हुआ कि अगर उस व्यक्ति की वास्तविक चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो अभी जा कितने से रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अगर हम उसके स्पीड का रेशियो निकाले चाल का, तो यहां लिख देते हैं वास्तविक चाल और इसको नया चाल मान लेते हैं। तो वास्तविक चाल अगर 7 था तो नया चाल कितना हो गया, 5। तो समय का अनुपात कितना होगा, पलट जाएगा 5 से 7। क्यों, क्योंकि कहां से जा रहा है, अपने कार्यालय जा रहा है। इसका मतलब दूरी फिक्स है। घर से अगर कार्यालय जा रहा है तो दूरी क्या है, फिक्स है। फिक्स है दूरी, तो जो अनुपात स्पीड का होगा उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का। अब यहां देखिए कि मान लीजिए कि उसको 5 मिनट का समय लगता है, उसको समय कितना लगा, 7 मिनट का। कितना अधिक लगा, तो यहां देखिए कि 10 मिनट देरी से पहुंचता। 10 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब 10 मिनट अधिक समय लगा। और यहां आप देख रहे हैं कि 2 यूनिट अधिक समय लग रहा है। 2 यूनिट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ रेशियो में लिख रहे हैं, तो जो भी यूनिट है वो कैंसिल हो जाता है, यूनिट की जगह यूनिट ही लिखते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 यूनिट अधिक समय लगा और सवाल के अनुसार 10 मिनट का अधिक समय लग रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 10 मिनट। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य मतलब वास्तविक समय। ठीक है, तो सामान्य समय कितना है, 5 यूनिट। तो सामान्य समय के लिए 5 यूनिट का अगर वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना में 5 हो जाएगा और बटे में 2। 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 मिनट। तो कार्यालय पहुंचने के लिए उस व्यक्ति का जो सामान्य समय होगा वो हो जाएगा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को कि अगर दूरी निश्चित हो तो जो अनुपात समय स्पीड का होता है उसका उल्टा हो जाता है टाइम का, या टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, दूरी फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए, सामान्य गति के 3/4 गति का मतलब क्या हुआ कि यदि उनके स्पीड का रेशियो लिखा जाए तो ये अगर वास्तविक गति जो है वो 4 यूनिट है तो नई गति उसकी कितनी हो जाएगी, नई गति है 3 यूनिट। सामान्य गति के 3/4 भाग से मतलब हुआ कि अगर वास्तविक चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा था तो अभी वो चल कितने से रहा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अगर इसको अनुपात में लिखे तो 4:3 लिखेंगे। अब देखिए जा कहाँ रहा है, कार्यालय, अपने कार्यालय अगर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, घर से ही जा रहा होगा। तो घर से ऑफिस अगर जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स, तो जो अनुपात स्पीड का वो उसका उल्टा क्या कीजिएगा, टाइम। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। कितना लेट यहाँ हुआ है, तो यहाँ आप बोलिएगा कि 1 यूनिट लेट हो गया और सवाल में बोला गया है 18 मिनट की देरी, यानी 18 मिनट लेट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय मतलब जो वास्तविक समय होता है, और सामान्य समय कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का अगर वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 18, 18 तिया 54 मिनट। तो जो वास्तविक समय है उसका कार्यालय पहुंचने का या सामान्य समय है वो कितना हो जाएगा, 54 मिनट। अब देखिए यहाँ वास्तविक हम लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं। तो वास्तविक के नीचे में जो भी डाटा लिखा रहेगा, चाहे वो स्पीड लिखा रहे या टाइम लिखा रहे, वो वास्तविक को ही बताएगा। और नई के नीचे जो भी डाटा लिखा रहेगा, चाहे स्पीड हो या टाइम हो, वो नई को बताएगा। तो अगर हमें सामान्य समय या वास्तविक समय निकालना है तो वास्तविक के नीचे समय कितना लिखा हुआ, 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालिए, आंसर होगा 54 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाले दूरी का अनुपात 4:7 था। अब देखिए यहाँ दूरी का अनुपात दे दिया है, स्पीड का रेशियो दे दिया, किसका है, रवीना और सुहेल।
स्पीड का रेशियो कितना है 4:7, 4:7। ठीक है। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अब सुहेल जो है वो 63 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और अनुपात में सुहेल का दूरी कितना है 7 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू अगर 63 किलोमीटर है तो हमें अगर रवीना का दूरी निकालना हो तो रवीना यहाँ कितना दूरी तय कर रही है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकाल ले तो कितना हो जाएगा 63/7 गुना में क्या हो जाएगा 4। देखिए जिसका वैल्यू निकालना होता है ना उसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं, और जिसका वैल्यू दिया रहता है 7 यूनिट का वैल्यू 63 किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो 7 का वैल्यू दिया हुआ है तो 7 से भाग, जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना। तो 7 नमा 63, 9 चौके 36 किलोमीटर। तो रवीना द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी चौथा। अगला सवाल है दो पिंडों की चाल का अनुपात। पिंड मतलब कोई दो वस्तु है। ठीक है। दो वस्तु की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में समय का अंतर 10 सेकेंड है तो उनकी चाल का अंतर ज्ञात करें। देखिए चाल का अनुपात दिया हुआ है दोनों पिंड का। पिंड मतलब वस्तु, पहला वस्तु है मान लेते हैं और दूसरा वस्तु है। इस दोनों के चाल का अनुपात कितना दिया हुआ 2:3। अब आपको बोला गया है कि यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में समय का अंतर 10 सेकंड है तो अगर 50 मीटर की दूरी तय करने मतलब पहला भी वस्तु 50 मीटर का दूरी तय किया होगा और दूसरा भी वस्तु 50 मीटर का दूरी तय किया होगा। अगर समान दूरी तय किया है लेकिन चाल मान लीजिए अलग अलग है तो समय भी क्या होगा अलग अलग लगेगा। तो समान दूरी अगर है तो जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा क्या होगा समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। समय का अनुपात 3:2 हो गया। 50 मीटर की दूरी को तय करने में समय का अंतर दिया हो, देखिए दूरी यहां दे दिया है। तो अगर 50 मीटर की दूरी को तय करेगा तो हम समय का अंतर 10 सेकंड है। यहां समय का अंतर कितना है दोनों का 3 और 2 का अंतर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 10 सेकंड के बराबर। तो देखिए पहला वस्तु द्वारा कितना समय लिया होगा, पहला वस्तु लिया है 3 यूनिट का समय। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 सेकंड। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 गुना 10 यानी 30 सेकंड। और दूसरा जो वस्तु है वो 2 यूनिट का समय लिया है। तो 1 यूनिट का मान 10 सेकंड तो 2 यूनिट का मान 2 गुना 10 यानी 20 सेकंड। तो पहला और दूसरा वस्तु को तय करने में 50 मीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगा वो निकल गया। समय का अंतर दिया हुआ है देखिए, तब दूरी कितना है 50 मीटर। ठीक है ना। और आपको क्या पूछा गया चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 50 मीटर। पहला कितना लिया है 30 सेकंड, दूसरा कितना लिया है 20 सेकंड। अंतर लेना है तो बड़े मान के लिए छोटे से भाग देंगे तो 50/20। ये क्या आ गया दूरी बटा समय यानी चाल। दूसरा का 50 मीटर ही दूरी चलेगा, चाल कितना 30, दूरी बटा चाल ये भी चाल। ये दोनों का अंतर लेना है इसलिए माइनस कर दिए। ये कैंसिल कीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो ये कितना हो जाएगा 5/6। और देखिए सेकंड में है और मीटर में है। दूरी मीटर में है समय सेकंड में है तो चाल किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा चाल का अंतर कितना हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है दो हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 7:15 है। 2 हवाई जहाज है 2 एरोप्लेन है उसके गति का अनुपात दिया हुआ 7:15। तो गति का अगर अनुपात दिया हुआ है स्पीड का रेशियो दिया हुआ है पहला और दूसरा हवाई जहाज का। आगे क्या दिया हुआ है यदि पहले हवाई जहाज 3 घंटे में इतना। तो देखिए पहला जो हवाई जहाज है वो बोला है 3 घंटा में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी दिया हुआ है 1050 पहला हवाई जहाज के लिए। समय दिया हुआ है 3 घंटा। दूरी बटे समय चाल 3 से काटिएगा 350 आएगा। पहले हवाई जहाज की चाल हमें पता चल गई कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूसरे हवाई जहाज की चाल निकालनी है।
और ऊपर में आपको क्या दिया हुआ, दोनों का चाल का अनुपात 7:15, पहला और दूसरा हवाई जहाज के चाल का अनुपात दिया हुआ है 7:15, और पहला हवाई जहाज का चाल निकल गया 350 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दिया हुआ है 7। तो आप बोल सकते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। और दूसरा हवाई जहाज का अगर हमें चाल निकालना है तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 350 बटे में 7 और गुना में 15, 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 15 पचे 75। तो दूसरे हवाई जहाज की चाल हो जाएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। यहां से अब अगर चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।